जय हिंद दोस्तों। समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज, एलजीबीटी राइट, गे मैरिज, ये सारे शब्द आपने समाज में या मीडिया हाउसेस में सुने होंगे। इनको लेकर लोगों के कई अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना है ये उनका पर्सनल राइट, फंडामेंटल राइट है, और कुछ का मानना है कि ये सारी चीजें समाज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास जब गया, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात की गई, तो 2023 के अपने एक जजमेंट में 5 जजों की बेंच ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, इलीगल करार दे दिया, और पूरी गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दी कि निर्णय लेने का अधिकार न कोर्ट के पास न होते हुए इस पर्टिकुलर मामले में सरकार के पास है, सरकार क्या चाहती है। इस केस को या इस जजमेंट को रिव्यू करके रिव्यू पिटीशन डाली गई, जिस पिटीशन पे कल 5 जजों की बेंच ने फिर से जजमेंट दिया और कहा कि कोई इंटरफेरेंस इस जजमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है, और उन्होंने इस पीआईएल को या फिर इस पिटीशन को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वर्तमान में अगर सेम सेक्स मैरिज की स्थिति को देखा जाए तो विश्व के लगभग 33 ऐसे देश है जो इसे मान्यता दे चुके हैं। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरा जो वेस्ट है वो वेस्ट इसे मान्यता दे चुका है, परंतु अगर इधर ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा है जहां सेम सेक्स मैरिज अभी भी एक बड़ा इशू या कंसर्न बना हुआ है। अब की बार जो पिटीशन दायर की गई, उस पिटीशन का मेन मुद्दा जो था वो 2023 में आया जजमेंट था, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलिटी को इलीगल करार दे दिया गया। अब इस मामले में फिर से 5 जजों की एक जो बेंच है वो बैठी, जिसमें जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, BV नागरत्ना, PS नरसिम्हा, दीपांकर दत्ता, इन लोगों ने मिलकर ये कहा कि जो जजमेंट 2023 में रिटायर्ड जज S रविंद्र भट्ट द्वारा दिया गया वही फाइनल है, उसमें कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन के कारण हम इस केस में कोई जो जजमेंट है वो नहीं दे सकते, और ये वही वाली बात 2023 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी चेयरमैनशिप में बनी पूरी बेंच ने कही थी कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 है उस आधार पर इसे लीगल साबित नहीं कर सकते। अगर लीगल करना है तो इसकी जवाबदेही जो है वो पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट ही इसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। 2023 की रूलिंग में CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कोल जो थे, इन दोनों ने इस केस को समर्थन किया। उनका मानना था कि यूनियन बनाना या मैरिज जो है वो कंपल्शन नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, इसलिए यूनियन का अधिकार दिया जा सकता है। पर मेजोरिटी के आधार पर 3 और जजेस जो थे उनका डिफरेंस ओपिनियन के कारण उन्होंने इस चीज को सम्मिलित नहीं किया। वर्तमान में भी मुद्दा वहीं आया और मेजोरिटी वाले आधार पर ये जो जजमेंट इसे पास किया गया, और सेम सेक्स मैरिज की जो इलीगलिटी मींस उसे गैर कानूनी वाला जो पार्ट है वो अभी भी बरकरार रखा गया। सेम सेक्स मैरिज को लेकर आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप क्या चाहते हैं, सरकार को इसको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए या नहीं।